देखिए आपकी बुक का कैश बुक में अनसॉल्व क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मिस्टर लाल ऑपरेट 2 बैंक अकाउंट, 2 बैंक अकाउंट। इसका मतलब यहाँ एक तो कैश का बैलेंस तो दिया ही है, वो तो ठीक है, लेकिन बैंक के 2 बैलेंस है। देखो, एक तो प्रोग्रेसिव बैंक, ये बैंक का नाम है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, या फिर आईसीआईसीआई, ऐसे एचडीएफसी वैसे ही। और एक है गुडविल बैंक अकाउंट, उसका ओवरड्राफ्ट है। यानी यहाँ बैंक के जो कॉलम है ना, वो दो दो बनेंगे। अब तक आप बैंक का एक एक ही कॉलम बना रहे थे, कैसे बनेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका कैश बुक है, ये कैश का कॉलम है, ये प्रोग्रेसिव बैंक का कॉलम है, और ये गुडविल बैंक का कॉलम है। एक्चुअली इसको आपको हॉरिजॉन्टली बनाना पड़ेगा, बट क्योंकि इस शेप में ही आएगा ही नहीं अदरवाइज, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है। ये 3 कॉलम बन गए, एक तो कैश का, एक प्रोग्रेसिव बैंक का, एक गुडविल बैंक का, और इधर भी 3 बनेंगे, एक कैश का, एक प्रोग्रेसिव बैंक का, और एक गुडविल का। तो बैंक के दो दो कॉलम बनेंगे, अलग अलग, जितने बैंक उतने कॉलम। तो इन्होंने दो दो का बनाया है, और इस तरीके से पूरा फॉर्मेट रहेगा। तो कॉलम बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से इसको करना पड़ता है। अब क्या कहता है कि अब है ना, जब भी क्वेश्चन में आएगा कि हाँ भाई चेक रिसीव हुआ, जमा करा दिया, तो ये भी बताया जाएगा कि कौन से बैंक में। क्योंकि अगर वो ट्रांजेक्शन प्रोग्रेसिव बैंक का हुआ तो प्रोग्रेसिव बैंक के कॉलम में आएगा, और अगर गुडविल बैंक का हुआ तो गुडविल बैंक में आएगा। तो जैसे यहाँ इसने लिखा 20th को रिसीव्ड ए चेक ऑफ 1800 फ्रॉम ए डेटर एंड डिपॉजिट इन गुडविल बैंक अकाउंट। तो 1800 रुपए डेटर से मिले और गुडविल बैंक में लिखे गए। तो चेक करो, यहाँ 20 जून को लिखा 2x, और यहाँ गुडविल में लिखा 1800 रुपए। तो वहां अब दिया जाएगा, जैसे पेमेंट भी होगा तो ये लिखा जाएगा कि किससे किया। अगर आपका गुडविल बैंक से किया तो गुडविल बैंक में लिखा जाएगा, और अगर प्रोग्रेसिव में लिखा तो प्रोग्रेसिव में लिखा जाएगा। तो हमेशा अब लिखा जाएगा कौन से ट्रांजेक्शन को कहाँ लिखना है, और सबके बैलेंस भी अलग अलग निकलेंगे। ये देखो, बाय बैलेंस सीडी, कैश का अलग बैलेंस निकल रहा है, प्रोग्रेसिव का अलग निकल रहा है, और गुडविल का अलग निकल रहा है। तो ये अब एक तरीके से 3 कॉलम का खेल हो गया। और जब भी बैंक ट्रांजेक्शन होगा, ये क्लियर किया जाएगा कि वो कौन से कॉलम में आएगा। वो प्रोग्रेसिव बैंक है तो प्रोग्रेसिव बैंक में आएगा, और अगर गुडविल बैंक में है तो गुडविल बैंक में आएगा। तो ये बात जो है वो आपको ध्यान रखनी है। सेम नेक्स्ट ही क्वेश्चन नंबर 25 में देखेंगे, मिस्टर चतुर्वेदी मेंटेन 2 बैंक अकाउंट। फिर 2 बैंक अकाउंट है। तो देखो, मे 1 को कैश इन हैंड है आपका, फिर हांगकांग बैंक है, और फिर आपका सिटी बैंक है। ये लो जी, आपके फिर 2 बैंक का कॉलम है। तो चेक करेंगे फॉर्मेट के अंदर, ये देखो इसका फॉर्मेट। तो डेबिट साइड में आप कैश कॉलम बनाओगे, हांगकांग बैंक अकाउंट बनाओगे, और सिटी बैंक अकाउंट बनाओगे। क्रेडिट साइड में भी आप कैश अकाउंट, हांगकांग बैंक एंड सिटी बैंक सब बनाओगे। और ट्रांजेक्शन में क्लियरली लिखा होगा कि ये ट्रांजेक्शन कहाँ हुआ है। ये तो बैलेंसेस है, लिख देंगे। लिखा है कैश ड्रॉन फ्रॉम सिटी बैंक फॉर ऑफिस यूज, कॉन्ट्रा एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, और सिटी बैंक के कॉलम में होगी। तो देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो टू बैंक कौन सा, टू सिटी बैंक। और जब यहाँ बैंक लिखा है, यहाँ कॉन्ट्रा लिखेंगे, बैंक लिखा है, तो अपन अमाउंट लिखेंगे कैश कॉलम में 25,000। और जब वहां लिखेंगे तो वहां लिखेंगे बाय कैश, और जब कैश लिखा है तो अमाउंट लिखेंगे 25,000 कौन से कॉलम में, सिटी बैंक वाले में, क्योंकि उसने कहा सिटी बैंक से जो पैसा है ना वो आपका निकाला है। तो इसीलिए ट्रांजेक्शन में हमेशा कहा जाएगा कि वो कौन से ट्रांजेक्शन, अगर सिटी बैंक है तो सिटी बैंक में लिखो, अगर हांगकांग बैंक है तो हांगकांग बैंक लिखो, और अगर कैश है तो कैश वाला लिखो। तो बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे के लिए बड़ा टफ हो जाता है कि 3-3 कॉलम जो हैं वो मेंटेन हो रहे हैं। तो इसीलिए 2 बैंक कॉलम में स्पेशली आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25। इनको जब आप करें तो बड़ी तसल्ली से इसको चेक करते हुए जो है इस क्वेश्चन को एक बार जरूर से करें।